हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू जानेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोचे जा रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, भावनाएं वर्तमान की आपके लिए क्या है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिसका मतलब कि आप इस प्रेडिक्शन को, इस वीडियो को जिस भी वक्त देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके और जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है पूरी तरीके से, विच मीन्स कि आप किसी भी जेंडर, रिलीजन, कल्चर, एज या सिचुएशन के हो, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो में दिख रहा होगा, तो आप मैसेज करके कोई भी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके लिए क्लिनजिंग बॉल रिंग कर देती हूँ, सो दैट अगर आपके मन में कोई भी एंजाइटी, कोई भी नेगेटिव थॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हट जाए। उसके लिए आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। ओके, आप जिस भी स्टेट में हैं इस वक्त, आप रिलैक्स स्टेट में आ जाइए। आराम से सांस अंदर लीजिए, आराम से सांस छोड़िए, ऐसा 3 बार कीजिए। उसके बाद अपने आँखों को बंद करें। बंद करने के बाद जो मैं क्लिनजिंग बॉल अभी बजाऊंगी, उस ध्वनि को आपको कंसंट्रेट करना है, यानी कि जो साउंड आपको सुनने को आएगा सिर्फ उस पर फोकस करना है, बाकी दिमाग में और कोई भी ख्याल नहीं रखना है। ठीक है, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अभी से सांस लेना शुरू करें। सांस छोड़िए आराम से और अपने आँखों को बंद करें। ऑल राइट, अब आप अपने आँखों को खोल सकते हैं। आई होप कि आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे, हील्ड फील कर रहे होंगे बहुत हद तक। तो आई सॉ फ्लक्चुएशंस एंड आप कॉन्सेंट्रेट, आपको करने में दिक्कत हो रही थी कुछ लोगों को। मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुई है आप में से बहुत लोगों को, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत अनस्टेबल मुझे नज़र आई है, सो वर्क ऑन दैट। ओके, कैसे वर्क कर सकते हैं, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी।
Okay, let's start. ओके, सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन को करंटली फील हो रहा है कि उन्हें ऐसा लगा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हों, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो, आप दोनों का एक दूसरे से दूर रहना, एक दूसरे से अलग होना में भी बहुत ज़रूरी है। एंड आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं जो वो देखना चाहते हैं एक लाइफ पार्टनर में, और ना उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक लाइफ पार्टनर में। तो उन्हें ऐसा लगा था कि आप दोनों बहुत अलग हो, एंड आप दोनों को एक ना एक दिन तो अलग होना ही है, चाहे आज हो जाए चाहे कल हो जाए। लेकिन अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि आप लोग अलग नहीं हो सकते, आप लोग जुड़े हुए हो। जितना आप दोनों दूर जाना चाहते हो, वो आप दोनों का दिमाग होता है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर करता है। आप लोग दूर होते हुए भी एक होकर रहते हो। आप लोगों का दिमाग अलग अलग सोचता है, लेकिन दिल आप दोनों का एक ही जगह पे अटके रहता है। वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब रहते हो। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, आप लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हो, लेकिन तब भी आप दोनों का दिल एक दूसरे के पास जुड़ा हुआ होता है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फिगर आउट कर रहे हैं इस चीज़ को कि उनका आत्मा, उनका सोल आपको चाहता है, लेकिन उनका दिमाग आपको नहीं चाहता। मतलब कि जो प्रैक्टिकल थॉट्स हैं वो आपके साथ मैच नहीं करता, जिस वजह से उन्होंने बहुत बार फॉर ग्रांटेड आपको लिया है, बहुत बार इस कनेक्शन में उतने एफर्ट्स नहीं डाले जितनी नेसेसरी था। एंड दे जस्ट फेल्ट कि जब ये वर्क करेगा नहीं, इसका कोई भविष्य नहीं है, तो हम इतना इन्वॉल्व क्यों हो, इतना इन्वॉल्वमेंट का कोई मतलब नहीं है, बट अब वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, फिगर आउट कर पा रहे हैं कि नो, वो गलत थे। उनका दिमाग उनको आपसे दूर करता है, लेकिन उनकी आत्मा आपसे दूर नहीं जाना चाहती। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है करंटली कि आप लोग दूर होकर भी पास हो, और अगर दूर जाना भी चाहोगे एक दूसरे से तो कभी नहीं जा पाओगे, कभी इस लूप से नहीं निकल पाओगे। यहाँ पे एक दूसरे को भुला दो, एक दूसरे से मूव ऑन कर लो, किसी और के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाओ। 2-4 दिन का इन्फैचुएशन, 2-4 दिन का डाइवर्ट होने की एनर्जी, 2-4 दिन डिस्ट्रैक्ट होने की एनर्जी रह सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि मैं कहीं भी चला जाऊँ या कहीं भी चली जाऊँ, दिस पर्सन इज़ माई होम। मैं कितना भी घूमूँ फिरूँ, मैं कितना भी दूसरे लोगों से मिलूँ, दूसरों के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन इस इंसान के साथ मुझे जैसा फील होता है वैसा फीलिंग मुझे ना किसी के ऊपर आ सकता है और ना आ पाएगा। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत हेविली सोच रहे हैं इस थॉट में, क्योंकि वो दिल से फील कर रहे हैं कि हाँ, वो अंदर से नहीं चाहते हैं आपसे दूर जाना, आपको हर्ट करना या आपके साथ कोई भी फ्यूचर प्लानिंग ना करना, बट उनका दिमाग उन्हें मजबूर करता है कि वो आपके साथ कैजुअल रहें, आपके बारे में ना सोचें और आपके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट ना करें। जबकि उनका दिल आप दोनों की डिफरेंसेस को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुकी है, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट आपको कर चुकी है। लेकिन उनका दिमाग उन्हें कहता है कि नहीं, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये डिफरेंसेस है, डोंट गो फॉर हिम और हर। ओके, सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को करंटली कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड को, अपने थॉट्स को और अपने बेनिफिट रिलेटेड चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करा है, इम्पोर्टेंस दिया है। ठीक है, उन्होंने अपने दिल को प्रायोरिटी सिर्फ 10-20% ही दिया है अब तक, जो कि उन्हें ज़्यादा देना चाहिए था। तो वो चीज़ को ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही, इस रिलेशनशिप के इनिशियल फेज से ही इन्होंने रिश्ते को दिल से निभाया ही नहीं था। ये फिगर आउट कर पा रहे हैं कि ये आपके लिए वो सारी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट करते हो या आप होप करते हो या आप उम्मीद रखते हो कि ये इंसान आपको प्यार करे, रोमांस करे या आपके पास रहे, आपको समझे, आपकी बातों को समझे,
वो सारी चीज़ें इनसे नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग ही इस रिश्ते का दिमाग के बेसिस पे, क्लेवरनेस के बेसिस पे, मैनिपुलेशन के बेसिस पे एंड कैजुअल एनर्जी के बेसिस पे करा था। एंड दे वर वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टिक्ड टू इट बोथ। स्ट्रिक्ट भी थे अपने थॉट्स को लेकर कि मुझे इसे चेंज नहीं करना, एंड चिपके हुए थे कि नहीं, इस इंसान के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है तो नहीं है, मैं फ्लेक्सिबल नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, तो आई विल प्रेटेंड, तो आई विल स्टे, तो आई विल इन्वॉल्व बट नॉट एज मच डीपली। तो वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती उनसे हुई है ये कि उन्होंने इनिशियल टाइम से ही अपने दिमाग को ज़्यादा महत्व दिया है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर का प्यार जो समय के साथ साथ आपके प्रति इतना बढ़ चुका है, उस प्यार को वो महसूस ही नहीं कर पाए, ठीक है, वो कंसिडर ही नहीं कर पाए। एंड इसी वजह से चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी हो गई, जो कि बहुत अच्छी हो सकती थी, जो कि बहुत आराम से चल सकती थी, फ्लो में चल सकती थी, वो भी नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि नहीं, हमें सीरियस होना नहीं है। एंड अब ये कहीं ना कहीं पछता रहे हैं क्योंकि इन्हें एक चीज़ बहुत गिल्ट दे रही है कि, एंड रिग्रेट में भी है ये इंसान, क्योंकि उनको एक चीज़ फील हो रही है कि शायद आप जैसा प्यार करते हो उन्हें, जिस तरीके से आप सेल्फलेस हो बहुत हद तक इनके प्रति, वैसा मे भी शायद और कोई इंसान इन्हें आगे आने वाले वक्त पे नसीब ना हो। तो अगर वो आपको वो प्यार इज़्ज़त नहीं दे सकते तो वो किसी और को भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी तक आज तक उन्हें अगर सबसे ज़्यादा किसी ने भी प्यार किया है तो वो आप हैं। इनकी फैमिली ने भी इनको इतना प्यार नहीं दिया है, इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी है, ठीक है, इतना एक्सेप्ट नहीं करा है इन्हें जितना आपने करा है। और ये इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने जिस तरीके से उन्हें प्यार किया है, उनके पास कुछ ना रहने के बावजूद भी किस तरीके से आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, अपने प्रैक्टिकल थॉट्स नहीं लगाए, आपने दिल से ये जैसे हैं वैसे आपने अपनाया, वैसे आपने प्यार दिया। एंड दे डोंट इवन डिज़र्व दैट बट स्टिल दे गॉट दिस, दे गॉट यू। तो उन्हें यही चीज़ बहुत गिल्ट दे रही है कि इतना अच्छा इंसान मुझे मिला जिसने मेरे लिए सब किया, बट मैंने इन रिटर्न उसे कुछ नहीं दिया और मैंने सोचा तक नहीं उसे कुछ देने का। एंड उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि वो डिज़र्व नहीं करते थे इतना प्यार जो उन्हें आपसे मिला है। एंड अभी वो बहुत पछता रहे हैं कि काश वो अपने दिमाग को कंट्रोल में रख पाते, काश वो अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस दे पाते, काश वो दिल से आपके साथ 110% दिल लगा पाते, जो उन्होंने जानबूझकर आपसे नहीं लगाया। एंड यही चीज़ कहीं ना कहीं चीज़ों को मेसी कर दिया, यही चीज़ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स को बढ़ाया। एंड यही सारी चीज़ें अब आपको भी मजबूर कर रही है कि आप भी दिल से सोचना, दिल से प्यार करना एंड सेल्फ लेस तरीके से किसी के साथ इन्वॉल्व होना छोड़ दें। उन्हें फील हो रहा है कि वो आपके इनोसेंस को, आपके ट्रू लव को, आपके अंदर की जो जेन्युइन एनर्जी है, जो कंपैशन वाली, एम्पैथेटिक वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को ख़राब करा है। एंड मे बी अब आप धीरे धीरे चेंज हो रहे हो और अब सेम उस तरीके का प्यार आप उनसे नहीं कर पाओगे और ना ही किसी और से। तो कहीं ना कहीं बहुत गिल्टी है कि एक एंजल के दिल वाले इंसान को उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की। दे आर फीलिंग कि दे आर गुड फॉर नथिंग। आप एक एंजल हो उनके लाइफ में एंड उन्होंने बार बार आपको वही जगह चोट मारी जहाँ पे आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते थे। आपने बस उनसे प्यार मांगा था, ठीक है, जो कि वो इजीली अफोर्ड कर सकते थे इस लाइफ टाइम में एटलीस्ट, बट they didn't feel like earlier, but now they are feeling it, but they are regretting at the same time because they are feeling that they are losing you. Yes. उनको फील हो रहा है कि वो आपको खो रहे हैं एंड अब आपकी इनोसेंस पहले की तरह, इनिशियल टाइम की तरह वापस नहीं आ सकती। दे आर थिंकिंग दैट थिंग, ओके।
सो गाइस ये थी उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस भी हम देखेंगे आपके लिए। ओके, देख लेते हैं। ओके, इसे हम साइड में कर देते हैं। ऑलराइट, वन बाय वन चेक करते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। सो कहीं ना कहीं उनकी हायर सेल्फ को सब पता है, ठीक है। उनके हायर सेल्फ जानती है कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनके हायर सेल्फ ये भी जानती है कि अगर उनका दिमाग इसी तरीके से चलता रहा तो वो कभी आपके नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन अब हील होना चाहते हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको बदलने की ज़रूरत है, उनको चेंजेस को, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एंड हर टाइम आप अपना ही बेनिफिट देखो, ज़रूरी नहीं। और प्यार में तो बिल्कुल भी अपना अपना बेनिफिट नहीं देखा जाता। जहाँ पे अपना बेनिफिट देखा जा रहा है मतलब वहाँ पे बिजनेस हो रहा है, मतलब मुझे क्या मिल रहा है, इज़न्ट इट। और जहाँ पे सच्चा प्यार होता है वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे बस प्यार होता है, इमोशंस होता है और एक दूसरे के साथ रहने की वो अर्ज होती है, ठीक है। दैट्स ऑल। तो यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो अब बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। वो हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं आपके पर्सन। देन वी हैव आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक अलग ही तड़प इनके अंदर काम कर रही है, ठीक है। मतलब वो उन्हें परेशान कर रही है, उनके खुद के डीड्स जो उन्होंने आपके साथ करे हैं और बुरे कर्म जो उन्होंने आपके साथ करे हैं ना, वो उनको रिमाइंड कर रही है, उनको हॉन्ट कर रही है। और वो उनका रिग्रेट इतना बढ़ रहा है ना कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं मेंटली, ठीक है। and they are not telling you or expressing things to others or to you, but they are suffering a lot। and वो नहीं चाह रहे हैं कि बार बार उनको वो रिग्रेट याद आए एंड बार बार वो गिल्टी फील करें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर पावर कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, स्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है। देन वी हैव आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि देखिए अपॉर्चुनिटी ये डेफिनेटली चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली चाहते हैं कि और एक मौका मिले एंड अब ये आपसे दिल लगाएं एंड एकदम न्यू बिगनिंग करें, जैसे कि फ़र्स्ट टाइम आप लोग मिल रहे हो, फर्स्ट टाइम आप लोग डेट करने वाले हो, ऐसी एनर्जी है। लेकिन वो चाहते हैं कि उनको एक साइन मिले कि आप अभी भी उनका उसी लेवल पे केयर करते हो या और यू आर डन विद देम, ठीक है, या फिर आप चेंज हो चुके हो। तो एक साइन का वो आपके तरफ से वेट कर रहे हैं। उनको कन्फर्मेशन चाहिए कि आप अभी किस स्टेट में हो, एकदम गारंटीड वे में। वो आपसे डायरेक्टली पूछना नहीं चाहते हैं, बट वो एक साइन चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि क्या आप पहले की तरह हो या आप चेंज हो चुके हो, क्या आप अभी भी उन्हें उतना चाहते हो या फिर अब आपकी इंटरेस्ट कम हो चुकी है और यू आर डन विद देम। ओके, आई हीट हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि इनकी जो आत्मा है, इनका जो दिल है वो ऑलरेडी आपका हो चुका है, लेकिन उन्होंने आपके साथ बहुत गंदा बिहेव करा है या बहुत अच्छे से वो रहे नहीं है, वो अपने आप को एज अ गुड लवर प्रूव नहीं कर पाए हैं आपके सामने, टू बी ऑनेस्ट। तो वो कहीं ना कहीं पछता रहे हैं कि उनकी जो रियल सेल्फ है वो आपके सामने बाहर आ ही नहीं पाई। आपने उनका एक अलग ही रूप देखा है या अलग ही तरीके से आप उनके साथ रहे हो, ठीक है, जो कि उससे कई गुना बेहतर होता अगर वो अपने ट्रू लव को आपके सामने दिखा पाते, जता पाते, निकाल पाते बाहर, ठीक है, जो कि उनके अंदर अभी भी छुपा हुआ है एंड अभी भी उस चीज़ को वो आपको शो नहीं कर पाए हैं। आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। तो डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है आपके साथ कुछ, तो दे आर वेरी गिल्टी। ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, बट वो ग्रेटफुल हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि एटलीस्ट उन्हें समझ तो आ रहा है, उन्हें अपने दिल का प्यार तो फील हो रहा है, उनकी आत्मा को क्या चाहिए वो तो एटलीस्ट समझ आ रहा है। नहीं तो ये पूरे तरीके से इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे कि ये सारी चीज़ों में पूरे अंधे हो गए थे, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऑलराइट, सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।